बावजूद भी मेरिट बहुत नीचे चली गई। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि पहली कोशिश ये करनी है, क्योंकि आरपीएससी का बदला पैटर्न है तो पेपर तो ढंग का ही आएगा। तो आपको कोशिश बनती पड़ती ये करनी है कि 40% अगर बढ़िया क्रॉस हो जाए तो उसके बाद में देखना यही है कि और भी अपन इतना इसको कैसे अप कर सकते हैं। तुक्के नहीं मारने हैं, क्योंकि आजकल के पेपर में तुक्के बैठेंगे नहीं आपके। इसलिए आप रिस्क तो लें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें। कैलकुलेटेड का मतलब ये है कि वो सारे प्रश्न करें जिसके आपको सभी विकल्प आ रहे हो। वो सारे प्रश्न करें आप जिसको आपको 3 विकल्प के बारे में एग्जैक्ट जानकारी हो, तो सीधा उत्तर निकल जाएगा। वो सवाल भी कर लीजिए 2 विकल्प आपको एग्जैक्ट आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे भी आप काफी प्रश्न कर सकते हैं। उन प्रश्नों को बिल्कुल रेड मार्क करके छोड़ दें जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं हो, या आपको केवल एक विकल्प की जानकारी हो। ऐसे प्रश्नों को छोड़ दें। 30 छोड़ने पड़े तो 30 ही छोड़ दो, 40 छोड़ने पड़े तो 40 ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कोई गारंटी नहीं है कि आपका कोई सवाल सही होगा। इसलिए जितने एग्जैक्ट आते हैं वो तो करना ही है। अब मान लो किसी 100 प्रश्न है, पहले पेपर में आपको पता 100 प्रश्न है और दूसरे पेपर में आपके 150 प्रश्न है, तो टोटल 500 का पेपर है ग्रेड 2 का। तो 4 ऑप्शन वाले जैसे 100 में से 30-40 प्रश्न आपको आ रहे एग्जैक्टली, वो आपने कर लिए, बढ़िया ध्यानपूर्वक तरीके से किए और गोले अच्छे से भर दिए ताकि कोई भी आपसे एरर भी नहीं हो। उसके बाद 3 वाले तो वो तो वैसे ही हो गए साथ में। फिर आए आप डबल डिप वाले कि 2 ऑप्शन आ रहे हैं 2 नहीं आ रहे, उस पर भी पूरी जान लगाए और कोशिश करें कि वहां से कोई गलती नहीं। क्योंकि मैं देखो आपको मैं ये कहूँ कि नहीं आपको केवल वही सवाल करने जो एग्जैक्ट आ रहे हैं, तो कोई भी छात्र छात्रा ऐसा नहीं है पूरे राजस्थान में जिसको 50 या 60 सवाल, अधिकतम 50 एक सवाल होंगे जो एग्जैक्ट आते होंगे, उसमें भी 2-4 गलती से चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या गलत हो जाता है। रिस्क तो लेनी पड़ेगी। ऐसा हो कि अब आप कहोगे नहीं रिस्क नहीं लूंगा, एग्जैक्ट में 55-60 ही करके आऊंगा, तो फिर कट कटा के लास्ट में 45-50 बचते हैं। इससे अच्छा ही होता है कि थोड़ी रिस्क लेनी भी जरूरी होती है, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई सन आ गया तो सन पे रिस्क लेना मूर्खता है। जैसे कोई गहरा तथ्य आ गया उस पे रिस्क लेना मूर्खता है। जैसे किसी परिभाषा आ गई, विद्वान का नाम आ गया, ऐसे पे रिस्क लेना मूर्खता ही है। क्योंकि रिस्क वहां ले जहां पे सब्जेक्टिव हो, मतलब आप कंसेप्चुअल प्रश्न हो, अवधारणात्मक प्रश्न हो कि कौन से कथन सही है कौन से कथन सही नहीं है, वहां पे रिस्क ली जा सकती है। तो रिस्क हमेशा जो आपके कंसेप्चुअल प्रश्न होते हैं, एनालिटिकल टाइप के, जिसको कथन कौन से सत्य है कौन से कथन सत्य नहीं है, कौन सी विशेषताएं है कौन सी विशेषताएं नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा है कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, दैट टाइप, मतलब इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उन पे रिस्क ली जा सकती है। लेकिन 1 लाइनर प्रश्न है और प्रश्न पूछ लिया गया है कि मान लो कि राजस्थान के अंदर लोकपाल अधिनियम में कितनी धाराएं हैं। अब जब आपको नहीं पता है तो 18-19 का क्यों तुक्का मार रहे हो। हाँ, अगर ये पूछ लिया कि लोकपाल अधिनियम के दायरे में कौन सा नहीं है, 1 2 3 2 3 4, यहाँ सोच के थोड़ी रिस्क ली जा सकती है कि हाँ यहाँ ली जा सकती है। बट धाराएं पूछिए, आपको धाराओं का कोई आइडिया नहीं है, छोड़ दो आप इसको। अब मान लो पूछे कि लोकपाल अधिनियम कब आया, 4 डेट आ गई उसमें और पीछे सन आपको पता है लेकिन 4 डेट आ गई है। अब आपको डेट का कोई आइडिया नहीं है, छोड़ दो उसको। क्यों? क्योंकि ऐसे तथ्यों पे रिस्क लेना मूर्खता कहलाता है। तो कोशिश करना कि जो तथ्यात्मक प्रश्न हो वहां पे रिस्क लेने से बचें आप। तथ्यात्मक प्रश्न पे कब रिस्क लें आप? जब आपको 2 ऑप्शन एग्जैक्ट पता है कि ये हो नहीं सकता, शेष 2 ऑप्शन बचे हैं, उसमें भी कोई डेट वगैरह है तो मुझे लगता है बचना चाहिए। रिस्क वहां ले जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है। जैसे राजस्थान की हिस्ट्री आपकी क्लास है, एकदम पढ़ी हुई शानदार, मनोविज्ञान आपका बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, तो वहां आप रिस्क ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आपका समझ बहुत अच्छी है। जैसे जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा होता है उसकी समझ भी आपकी बहुत अच्छी होती है, और जहां समझ अच्छी होती है निश्चित तौर पे वहां पे आप रिस्क भी लोगे तो डेफिनेटली आप वहां से अच्छा आंसर निकाल सकते हैं। उन बिंदुओं पे रिस्क न ले जो आपके पहले से कमजोर है। जैसे मान लो कि आपका कोई ऐसा पोर्शन जैसे करंट अफेयर्स बहुत अधिक पढ़ा हुआ नहीं है, और अगर वहां पे जाके आप रिस्क लेते हैं
तो नुकसान क्या होगा कि गलत जाने के चांसेस 100% रहते हैं, 100% चांसेस रहते हैं कि गलत जा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे बिंदुओं पे रिस्क बिल्कुल नहीं ले। तो रिस्क कहाँ ली जा सकती है? अवधारणात्मक प्रश्नों पे ली जा सकती है, जो आपका सबसे मजबूत भाग है वहां पे रिस्क ली जा सकती है। आपके जितने भी कमजोर पोर्शन है वहां पे रिस्क का प्रयास ना करें, क्योंकि वहां रिस्क लोगे तो आपकी समझ है नहीं, और समझ नहीं है तो निश्चित तौर पे वहां पे गलती हो जाएगी। तो कोशिश ये करें कि आप जो है वो 100 में से लगभग 80-85 सवाल अटेंड करने की स्थिति में आ जाएं, है ना। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इतना कठिन पेपर भी नहीं आता है कि आप 60-65 अटेंड करके आए। क्योंकि देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि अटेंड करना वरना सारा पेपर के नेचर पे डिपेंड करता है। फिर भी एक अच्छी तैयारी का स्टूडेंट 80-85 सवालों तक आराम से चला जाता है। अब ऐसा भी मत करना कि सर ने कहा 80-85 और बहुत टफ पेपर आ जाए तो 80-85 छोड़ो 60-65 पे भी काम हो जाता है। ये आपको परीक्षा हॉल में समझना है। अच्छा, अगर सरल प्रश्न आ जाता है तो वहां पे आपको बहुत अधिक घमंड में नहीं आना है, उछलना नहीं है। अभी पटवारी एग्जाम में पेपर बहुत सरल था, लेकिन बच्चों ने जल्दबाजी कर ली और फिर उसको केयरलेसनेस के चक्कर में गलतियां कर दी। तो सरल प्रश्न आता है तो ज्यादा उछलना नहीं है, उसको भी बढ़िया अच्छे से हिंदी इंग्लिश में पढ़ के और बहुत तरीके से एलिमिनेट करके आंसर देना है। बहुत कठिन आ जाता है, उसको भी अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार और प्रयास करना है, और उसके बाद उसमें डरना नहीं है, क्योंकि कठिन है तो सारे राजस्थान के लिए है, आप अकेले के लिए नहीं है। ये भी कोशिश करनी है। और मध्यम स्तर के सवाल, मैं तो ये मानता हूं कि सवाल संख्या 1 से लेके और अंतिम सवाल तक कोई भी सवाल कठिन नहीं होता, कोई भी सरल नहीं होता। आप तो बस हर सवाल पे जान लगाइए। आपको एक एक सवाल को बहुत तरीके से पढ़ना है और बहुत तरीके से उसको सोचना है, और उसके बाद में बहुत ही अच्छी तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, और फिर उसके बबल भर देने हैं। तो इस तरह से कोशिश करनी है, आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। जिस भी स्टूडेंट ने अच्छी तैयारी करी है, साल भर से मेहनत कर रहा हो या 6 महीने से मेहनत कर रहा हो, और अब पेपर के जो 3 घंटे या 2 घंटे जो भी टाइम है, उस पूरे टाइम में हर प्रश्न पर अगर वो जान लगा लेता है लास्ट तक, बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से, समझदारी भरे तरीके से, तो वो फेल हो ही नहीं सकता। इन चीजों का ध्यान रखना। और एक और आखिरी बात कि स्टार्टिंग में कई बार कठिन प्रश्न होते हैं, तो लोड नहीं लेना है। आप आराम से 10-12 सवाल देख लो, और उसके बाद में 10-12-15 सवाल देखने के बाद में फिर वापस पहले प्रश्न पे आके कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में एग्जाम माइंड जो है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो कई बार स्टार्टिंग में जब प्रश्न पढ़ते हैं तो बड़े कठिन से लगते हैं, फिर वापस देखते हैं तो थोड़े वो आसान भी लगने लगते हैं। ये चीजें ध्यान रखें। जिन बच्चों के कंफ्यूजन की दिक्कत आती है तो उनको ऑप्शन के ऊपर प्रश्न पत्र रख लेना चाहिए। प्रश्न पढ़ने के बाद सोचिए उसका उत्तर क्या है, फिर प्रश्न पे प्रश्न पत्र हटाइए, उसमें अगर वो ऑप्शन पड़ा है तो राइट क्लिक करके उसको कर लीजिए। तो कोशिश करें कि ऑप्शन अधिक ना देखें, ऑप्शन तभी देखें जब ऑप्शन देखने की जरूरत महसूस हो। इस तरह से चले। प्लस जब गोले आप भरते हो, OMR शीट भरते हो, तो कोशिश करें कि पार्ट वार भरें। जैसे मान लो फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर में पहले इतिहास, जैसे पहले 20 प्रश्न कर लिया आपने, तो 20 प्रश्न बढ़िया कर लिए, उसके बाद 20 प्रश्नों के अंदर जैसे आपने जो भी कर लिया वो गोले भर दें, तो स्ट्रेस रिलीज होगा कि भाई मेरे अब 80 बचे हुए हैं। उसके बाद 20 और कर लिए, फिर 20 के गोले भर दिए। इस तरह से 20-20 के 5 स्लॉट में काम कर लो आप। आधे घंटे में आराम से काम ये हो जाता है। आधे घंटे में क्या, 20 प्रश्न करने में 20 मिनट लगते हैं। और उसमें जहां जहां बहुत सोचने की आवश्यकता है उनको छोटा सा क्लिक करके छोड़ दें, उसके बाद में उसको अटेम्प्ट करें। बहुत समझदारी भरा स्टूडेंट होना चाहिए आपका दिमाग, बट ऐसा कहीं पर भी नहीं हो कि जल्दबाजियां कर लो। या कई बार मैं बच्चों को देखता हूं कि बहुत जल्दबाजी करते हैं, फटाफट जैसे कहीं बाहर जाना हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-4-10 कठिन देखने के बाद पसीने आ जाते हैं। वैसे स्टूडेंट नौकरी के सच में लायक ही नहीं। स्टूडेंट ऐसे बनिए जब पहले से लेके 100% तक मजबूती के साथ जैसे योद्धा लड़ता वैसा होना चाहिए। एक बार की बात है, मैं पेपर देने गया था, मुझे याद है IAS का पेपर था, 2012 था 13 था। मैंने प्रश्न देखना शुरू किया, 1 से लेके लगभग मैं 12-14 प्रश्न तक गया, एक भी सवाल मुझे नहीं आ रहा। मैंने कहा यार ये तो बहुत टफ पेपर है। फिर मैंने पीछे से स्टार्ट किया, पीछे से भी सेम कंडीशन बनी हुई थी। फिर मैंने माइंड सेट तय कर लिया कि बेटा पेपर बहुत हार्ड है और इसमें अगर 40% हो गई तो भी नौकरी लग जाएगी। ये सोचने के बाद फिर मैंने वापस पूरे 100 सवालों पे काम करना शुरू किया। गोले करता गया, देखता गया, 30-32% मैंने छोड़ दिए
और 70-75 सवाल मुझे लगता है 70 सवाल मैंने अटेंड कर लिए, रिस्क भी बहुत कैलकुलेटेड तरीके से। लेकिन कभी कहीं पर भी न धैर्य खोया और न ही मैंने अपना एक प्रकार से टेम्परामेंट खोया। बड़े अच्छे तरीके से पेपर अटेंड किया। ये लग गया कि पेपर बड़ा टफ है और बाद में मेरा प्री भी पास हुआ और उसकी कट ऑफ जहाँ तक मुझे याद है 50% क्रॉस नहीं हुई थी और मेरा स्कोर लगभग मुझे लगता है 55+ था 100 में से। सी सेट का टाइम था, पहली बार शायद सी सेट हुआ था उस समय। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको धैर्य नहीं खोना है। पेपर सरल आता है तो कोई बात नहीं, आराम से अटेंड करो। और उसी साल की मैं बात करूं, उसी साल की ग्रेड 2 का पेपर था, आप वाला सेम पेपर था। और जब मैं वो पेपर देने गया तो फर्स्ट पेपर 12 का ही था। तो फर्स्ट पेपर जो है वो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल पेपर था। तो हमने अटेंड करना शुरू किया तो बेहद सरल पेपर था, तो धैर्य नहीं खोया, पूरे 100 प्रश्न मैंने देख लिए और लास्ट में उसमें नंबर आए थे मेरे 193 थे या 94 थे 200 में से। अगर मैं जल्दबाजी करके 2-4 गलत कर देता तो निश्चित तौर पे मैं नीचे आ जाता। और उसी साल मैंने ये शायद मार्च अप्रैल में ये पेपर था, सेकंड ग्रेड का, शायद दिसंबर में था या मुझे अब एग्जैक्टली डेट्स तो नहीं याद है, काफ़ी टाइम हो गया, बट हाँ साल वो सेम ही था। और उसी साल वो आईएएस प्री का पेपर था। तो प्री वाला पेपर इतना टफ था, वो भी हमने बहुत आराम से धैर्य के साथ किया। और सेकंड ग्रेड का पेपर बहुत सरल था, उसको भी बड़ा धैर्य से किया, दोनों में पास हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सरल प्रश्न आता है तो धैर्य नहीं खोना, आराम से करना। और अगर कठिन प्रश्न होते हैं तो आपको उस समय भी अपना टेम्परामेंट नहीं खोना है, शांति से सोचना है कि भाई पूरे राजस्थान के लिए टफ है। और कई बार हम ऐसे पेपर हॉल में कैसे कर लेते हैं कि अब तो के बस आ तो रहे नहीं है, अब हम पूरे स्लॉट मारेंगे। ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा है जितना आ रहा उतना ढंग से कर लो, थोड़ी बहुत कैलकुलेटेड रिस्क ले लो, शांति से काम करिए, अच्छे से बबल्स भरिए टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं हो कि लास्ट में बच जाए, नहीं आ रहे वो लास्ट में 10 मिनट मिलते हैं तब 5वां विकल्प भर लो। अभी हिंदी में रिजल्ट आया फर्स्ट ग्रेड का, मैंने देखा 700-800 बच्चों को इसलिए डिस्क्वालीफाई किया कि उन्होंने 5वां विकल्प ही नहीं भरा। तो कृपया करके ऐसी चीजें ना करें। और लास्ट 10 मिनट बचते हैं, पूरी ओएमआर शीट को चेक कर लें, जो गोले बच रहे हैं, जो प्रश्न आपसे नहीं हो रहे, उनका एटलीस्ट जो ई ऑप्शन है वो भरने के बाद उसको छोड़ दें, क्योंकि कठिन पेपर होगा तो मेरिट नीचे आ जाएगी।